व्यवहार निभाते हैं कि कोई को बुलाओ और जे देखो कि भैया हमारे घर अतिथि आयो है, कहीं रुष्ट नहीं है जावे। और कोई हमें कथा में बुलावे ना तो बहुत से भगत कहा करें, मन में विचार करें कि भैया भाई यजमान ने बुलाया हो कथा में, एक दिन जाएंगे लिफाफा चढ़ाएंगे और चले जाएंगे और यजमान ने शकल देख ली है वो हमारा काम जे हुए भौतिकता जो हमारे व्यवहार में हो गए है। तो मेरे प्रभु तो इतने दयालु हैं कि इन सभी तापों का नाश करते हैं, इसीलिए हम उन श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, हम उन्हें हृदय से पुकारते नहीं हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जरा सा कष्ट आया तो कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है, और जब सुख आता है तब क्या करते हो कि हमने किया है इसलिए ये सुख आया है, हमने किया है इसलिए ये बंगला बना है, गाड़ी आई है, और जरा सा भी कष्ट आया भगवान तुमने किया है। अरे जिसने दुख दिया सुख भी तो वही देता है, तो उसे हृदय से पुकार के तो देखो, तभी तो वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। पर हम कलियुगी भक्त उनको नहीं पुकारते। जिस प्रकार से आप विराजमान हैं उसी प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। मन में उनके विचार चल रहा था कि इस कलयुग में बहुत ही जो कलियुगी प्राणी हैं उनके मन में असंतोष रहेगा, उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, कोई भी भजन में मन नहीं लगावेगा। ऐसो मन में विचार चल रहे हो, इतने में ही कहा देखो कि उनके बीच में स्वयं साक्षात भगवान के स्वरूप ही श्री सूत जी वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सूत जी भगवान की जय। और वहां पर खड़े हुए सभी ऋषि उनको प्रणाम करने लगे। केवल 20 वर्ष की आयु हुए सूत जी की, और वहां पर जितने भी विद्वान बैठे हैं, संत बैठे हैं, जिनकी आयु हजारों वर्ष हैं, वो सब भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्थिथेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। उनसे सूत जी कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो मुझसे आयु में बहुत बड़े हो और फिर भी मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो वहां पर सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर ज्ञान है तो 20 वर्ष का बालक भी प्रणाम करने योग्य है, और अगर अज्ञानी है तो 100 वर्ष का वृद्ध भी प्रणाम करने योग्य नहीं है। और